आज की तारीख में जो झोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी जी चुनाव जीत रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। तो गहलोत ने राजस्थान को इतना मजबूत किया है, आम लोगों को, गरीब लोगों की इतनी मदद की है। अभिषेक चौधरी एक नया ऊर्जावान चेहरा है जो युवाओं को साथ लेके चलेगा और पहले एनएसयूआई का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है। लालचंद जी का विकास है, अभिषेक जी के बहुत प्लस पॉइंट है। लालचंद जी ने 5 साल के अंदर जो 70 साल में नहीं हुआ वो काम झोटवाड़ा में करवाया है। कोई कमी नहीं है काम की, उन्होंने कोई काम नहीं किया। रजनीगंधा खाई है और उसकी डिब्बियाँ फेंकी है रोडों पर और कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। हर आदमी का दिल देता है क्योंकि इन्होंने काम किया है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। आप देख रहे हो झलको जयपुर और मैं हूं आपके साथ नंदिता। चुनावी चर्चा में आज मैं पहुंचे हाँ झोटवाड़ा विधानसभा का जोबनेर क्षेत्र में और लोगों से जाना ला कि बार काई माहौल बन रही है। आगलो विधायक कुण देखो चाहे और 5 साल में कई विकास हुआ है और आगला विधायक को कई उम्मीद रखे है। झोटवाड़ा में बीजेपी खुदरा प्रत्याशी के रूप में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मैदान में उतारी है। कांग्रेस का युवा नेता मैदान में है अभिषेक चौधरी और निर्दलीय से आशु सिंह सुरपुरा है। अब लोगों में पूछा लगे कई माहौल बन रही है, कहीं त्रिकोणी मुकाबलो है, कांटा ने टक्कर 2 पार्टियों के बीच है या कई माहौल आओ जाना। झोटवाड़ा में आगलो विधायक कुण देख बचाओ थे। अब मैं तो कांग्रेस नहीं देख बचाऊंगा। अच्छा, कांग्रेस ने देख बचाओ कई वजह कांग्रेस में काई बुराई है, काई बुराई को। अच्छा, पिछली बार था विधायक कांग्रेस के या लालचंद कटारिया जी कतो का विकास करवाया? आंगनों करवाया जो विकास तो खूब करवाया जो। अब की बार कांग्रेस खुद का युवा नेता उतारी अभिषेक चौधरी मैदान में। तो कई लागे लोग विश्वास कर पाई? अब कई जगह पे करे भी छे थोड़ा आदो मतलब बतरो खास बात को नहीं आने नहीं उतार बस भी हिसाब से। कांग्रेस सरकार का आपने कई काम अच्छा लगे, जन बार योजना चलाई फूड पैकेट वगैरह मिला था ना? हाँ सब मिला जो, सब मिला जो बिना तो सब ठीक है, कोई गड़बड़ को नहीं कांग्रेस में। तो वृद्धा पेंशन मिले आपने? हाँ मिले जी। और अभी झोटवाड़ा में पानी वाणी सड़का वड़का ये सब सुविधा है? कह रहे सुविधा तो चलेगी ना, सड़क फुटेड़ी तो काम चालू कर दियो गवर्नमेंट, तो वो जाली 12 महीना 6 महीना कमान पूरी तैयार हो जाए से। और पानी वाणी रे कई सुविधा है? हाँ पानी आ रही हो जो, अब टेमू टेम तो यहाँ अपन ज्यादा चाहो तो कठाऊ आओ लो, तो हिसाब कोई आओ लो, पानी भी आओ लो जो। अच्छा, और चिकित्सा वगैरह हॉस्पिटल वगैरह कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है? अटे तो वो 6 बन जाए जितना 6 ये तो वो पहली को तो हॉस्पिटल चले, लेकिन वो नया हॉस्पिटल बड़ो बने लो ने जी को वो उद्घाटन होगा वो कत्ता नहीं 2-4 साल में बन जा लो, तैयार हो जाए लो और कहीं से। अच्छा, तो आगे झोटवाड़ा को विकास हो सके वास्ते मतलब कांग्रेस पर उम्मीद जताओ? हाँ सही है, कांग्रेस भी सही है, सरकार को गहलोत साहब सही है मतलब जो। कई लाग रही झोटवाड़ा में 2 राजपूत नेता मैदान में है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उतारी है तो कांग्रेस युवा नेता ने मौको दियो है। निर्दलीय आशु सिंह सुरपुरा मैदान में। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि झोटवाड़ा में जो है वो माहौल वो कांग्रेस के फेवर में है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरे 5 साल में आम जन के लिए जो काम किया है वो सरकार को वापस रिपीट करने का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। तो आज की तारीख में जो झोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी जी चुनाव जीत रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। अच्छा, अभिषेक चौधरी कोई कह रहे कि युवा नेता नया है झोटवाड़ा वास्ते, तो मतलब इतनी बड़ी विधानसभा है राजस्थान की सब बड़ी, तो वहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो कई लागे युवा है तो संभाल पाई? युवा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में संभाला, आज जो है परिपक्व राजनीति के अंदर आए हैं, तो पूरे राजस्थान में एनएसयूआई के छात्र नेता के तौर पे अध्यक्ष रहे हैं एनएसयूआई के। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो है झोटवाड़ा एरिया है उसमें भी युवाओं की बहुत बड़ी धड़कन के रूप में अभिषेक चौधरी जी चुनाव जीत रहे हैं। थे कहेंगे वो जो लोग ये भी कह रहे कि आशु सिंह सुरपुरा मतलब 5 साल में बहुत सक्रिय रही है, काम करवा रहे, तो बांग को भी फर्क पड़ सके। पर जो गहलोत साहब ने जो काम किए कांग्रेस सरकार के लिए, तो उसको देखते हुए अभिषेक चौधरी जी को काफ़ी अच्छे वोटों से विजयी होंगे, ऐसे को देखकर। मैं कह रहा हूँ अभिषेक चौधरी जी भारी बहुमत से आ रहे हैं, क्योंकि जो गत 5 वर्षों में कांग्रेस ने जो काम कराए हैं उनको देखते हुए अभिषेक चौधरी जी निश्चित रूप से आ रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब कांग्रेस बहुत सारी योजना भी चला रही है जो कि फूड पैकेट वगैरह, बाकी सबने लाभ मिल रही है आम जनता ने? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सबको लाभ मिल रहा है और हम सबको एक बार कहेंगे कि कांग्रेस सरकार को इस बार लाना है, क्योंकि मोदी सरकार का जो एजेंडा है वो इस बार काम नहीं करेगा, क्योंकि जनता सब समझ चुकी है कि मोदी जी का क्या डंगा है और सरकार किसके साथ है किसके साथ नहीं।
अच्छा 5 साल में राजस्थान में यहाँ रहेगा कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस आया करे, तो देखी जाए तो अगर बीजेपी की बारी है तो कहीं लगे अब की बार रिवाज बदल सके? नहीं, देखो इस बार रिवाइज बदलेगी नहीं, वापस कांग्रेस सरकार ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने इतने काम किए, इतने कार्य अपने कार्यकाल में। जबकि मोदी जब 2014 में आया था, उन्होंने एक नारा दिया था कि बेच रहे हैं वो भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में इतना भारत को इतना बेचा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, स्कूलें बेच दी, हवा एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ मोदी जी ने बेच दिया। तो लोगों को उनकी नीतियाँ समझ में आ चुकी है कि ये देश को लूटने आए हैं। मोदी जी ने कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, तो मोदी जी का अब झोला उठाने का टाइम आ गया, वो चल देंगे, देश को बेच बाच के। तो जनता समझ चुकी है, तो अब सारी जनता कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि गहलोत ने राजस्थान को इतना मजबूत किया है, आम लोगों को, गरीब लोगों की इतनी मदद की है कि लोगों को अगर पहले कर्जा लेना पड़ता था, लेकिन अपने इलाज के लिए, अपने निजी कार्यक्रम के लिए लोगों को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। गहलोत ने अच्छा काम किया, इस बार अभिषेक चौधरी जीतेगा। झोटवाड़ा में मतलब बीजेपी खुदरा सांसद ने उतारी राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि 2 बार जयपुर ग्रामीण से सांसद रह चुके हैं, तो कहीं लागे बांग को ज़्यादा प्रभाव पड़ सके कि भाई बांग की मजबूत पकड़ भी ही। और लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि मतलब अभिषेक चौधरी जी जो लोहावट से टिकट मांग रहा है, तो भाई यहाँ कह रहे हैं कि भाई जयपुर राज्यवर्धन राठौर के लिए तो नयो नहीं है, जो तो बांग वास्ते नयो है। देखिए मैम, बात ऐसी है, पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा है झोटवाड़ा विधानसभा। यहाँ 2 बार बीजेपी के जो सांसद साहब है, कर्नल साहब, वो रह चुके हैं, लेकिन वो इन 10 साल में 10 बार तो छोड़िए, वो 2 बार भी इस झोटवाड़ा विधानसभा में नहीं आए। सांसद है, उनका काम है, जनता उनको जिता के भेजी है, लेकिन वो जनता के सुख दुख जो उनकी समस्याएं उसमें वो आए नहीं। रही बात आशू सिंह जी यहाँ जनता के बीच में रहे हैं, लेकिन मैम ये पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा है, यहाँ के लोग समझदार है। छोटी विधानसभा होती है तो निर्दलीय बाजी मार लेता है, लेकिन उनका भी नहीं है। हाँ, ये है कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया है पिछले 5 साल में, और अब की बार जो गहलोत सरकार ने जो योजनाएं दी है, हमारे जो लोकप्रिय मंत्री रहे लालचंद जी कटारिया, उन्होंने ही अभिषेक जी को यहाँ से टिकट दिलवाया है, और अभिषेक चौधरी यहाँ से चुनाव जीत रहा है। अच्छा, तो अभिषेक चौधरी जी लालचंद कटारिया के नेतृत्व में लड़ रहा है, आप ओके बोल रहे हो? आप कहीं के पूछो बार झोटवाड़ा में कहीं माहौल बन रही है, कौन का पक्ष में बन रही है? देखो झोटवाड़ा के अंदर जो भी माहौल चल रहा है ना, वो लगभग देखो पहले तो ओवरऑल सीट लेट मिली थी, लेकिन इन 5 दिनों में इतना माहौल बन गया अभिषेक जी चौधरी का कि यहाँ से 100% जीत कर ही जाएंगे। अच्छा, हाँ, बान सब नाम लास्ट में मिले हो, लास्ट लिस्ट में नाम आए हो, राज्यवर्धन सिंह राठौर को फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आए गए हो, तो बान काफी टाइम भी मिल गो प्रचार वगैरह करवाऊँ लोग जुड़बान है, तो कहीं लगे ज्यादा सक्रिय कौन रहा है भाई? बाद में टिकट मिले भी बावजूद भी ज्यादा दिख रहा है, या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर जमीन पर ज्यादा दिख रही है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को इस साइड में तो बहुत ही कम है हमारी तरफ, और 10 साल में तो दिखे ही नहीं। तो गाँव में आना तो टिकट ही तो लेट मिला है, लेकिन काम तो कर ही रहे थे, कार्यकर्ता तो काम ही कर रहे थे। वो सरकार के दम पर, सरकार ने जो काम किया 5 साल में, उसके दम पर अभिषेक जी जीतेंगे। 10 साल के अंदर राज्यवर्धन सिंह जी नहीं दिखे यहाँ, तो उन्होंने उस समय जो ग्रामीण MP रहे वो उन्होंने क्या काम किया 10 साल में? आप बता दें कि भी कोई काम ऐसा किया हो जो आम जन झोटवाड़ा के हम जो वोटर है उनके लिए कोई ऐसा काम किया हो तो बताएं। तो इस सब सरकार के द्वारा जो काम किया गया है 5 सालों के अंदर, इसीलिए जनता को ये पता है कि कौन काम कर रहा है और केवल कौन नाम के वोट पे काम कर रहा है। जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, अब की बार बटू कौन विधायक देखो चाहो आप? अभिषेक चौधरी देखो चाहो। अच्छा, अभिषेक चौधरी देखो चाहो, पीछे काई वजह? अभिषेक चौधरी एक नया ऊर्जावान चेहरा है जो युवाओं को साथ लेके चलेगा, और पहले NSUI का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है, और सबको साथ लेके 36 कौम को साथ लेके साथ चलने वाला युवा है। अच्छा, मतलब सब बड़ी विधानसभा है आज झोटवाड़ा जो राजस्थान की है, और मतलब यहाँ पे ऐसा है कि सामने राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि सांसद है, 2 बार रह चुके हैं, तो कहीं लगे कि मतलब खुद की धाक जमा पाए लोगों के बीच में, या फिर लोग युवा नेता पर भरोसा कर पाए? सांसद साहब की शकल हमने तो 10 साल में एक बार देखी नहीं अभी तक। अच्छा, आप बात सब बहुत सारे लोगों सुनी में कि 10 साल में आया ही नहीं बे? आए नहीं, बिल्कुल आए नहीं, 10 साल में देखा ही नहीं हमने उसको। अच्छा, आप भी बात सच है कि बांग क्षेत्र ध्यान नहीं, दूसरी जगह जा प्रचार कर रही है? वो तो दिल्ली में कर रहे हैं, और जयपुर में उन्होंने 35 करोड़ का मकान खरीदा है, और उसमें ध्यान है पैसा कमाने में, बाकी जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक काम नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा, भाई मैं कह रहे हैं कि गाँव को हरा दो, शहर वालों से अपील कर रहे हैं कि गाँव को हराओ। अब गाँव में भारत की पूरी जो आपकी आबादी है वो ग्रामीण है, यहाँ भी सब ग्रामीण है। अब वो ग्रामीण से सांसद नहीं है क्या? वो कह रहे हैं गाँव को हरा दो, तो ये गाँव उनको हरा के उनके घर भेज देंगे जल्दी। जो खुद ग्रामीण सांसद हैं और वो खुद कह रहे हैं कि गाँव को हरा दो, शहर वालों से अपील कर रहे हैं कि गाँव को हरा दो। भैया भाई गाँव को क्यों हरा दो?
भारत की तो आबादी ग्रामीण है, अब आप गाँव को हरा दोगे तो आप खाना कहाँ से खाओगे बताओ मुझे। आपका 2 टाइम का खाना जाता है गाँव से, जाता है किसान परिवार से जाता है सबसे, और सबसे ज़्यादा किसान परिवार के लोग हैं यहाँ पे, उन्हीं को हराने की बात कर रहे हैं वो। अभी ये खुद जीते नहीं हैं, ये गाँव वाले उनको खुद को हरा के भेजेंगे यहाँ से, पूरा ग्रामीण एक तरफ होकर वोट डालेगा और अभिषेक चौधरी जीतेगा यहाँ से। अच्छा, अभिषेक चौधरी को जो नाम है वो लास्ट लिस्ट में आयो कांग्रेस री, और जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को फर्स्ट लिस्ट में आएगो। फिर बाद में ज़्यादा आप देखो कि विधानसभा रा दौरा कौन कर रही हो, जनता कौन ज़्यादा जुड़वा कोशिश कर रही हो, सक्रिय कौन दिख रहा है? अभिषेक चौधरी। अच्छा, पिछली बार 5 साल में विधायक लालचंद जी कटारिया जो कि कांग्रेस से याद, तो भी काई विकास का कार्य करवाया? खूब विकास कराया उन्होंने, तहसील करवाई यहाँ पे, ये एसडीएम कार वाले जो अमनेर में रोडों का, सड़कों का सब कुछ, शिक्षा के पीएससी हॉस्पिटल रही अपने यूनिवर्सिटी में जो नर्स ये है वेटरनरी वाला, जो अपने खूब काम करवाया उन्होंने। तीसरे मतलब निर्दलीय भी आशु सिंह सुरपुरा, जो कि पहले बीजेपी उन टिकट मांग रही है और दियो नहीं बान बीजेपी, तो भाई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और लोग कह रहे हैं कि मतलब 5 साल में काफी काम करवाया बैठे। नहीं, हमारी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है। सूरपुरा जी के जो निर्दलीय चुनाव वर्ग विशेष को लेकर उन्होंने काम करवाए हैं और कुछ युवा टीमें उनके साथ है, और बाकी अभिषेक जी का मुकाबला आशु सिंह जी कहीं कर ही नहीं पाएंगे। आशु सिंह जी तो सीधे तीसरे नंबर पे हैं। अच्छा, जातिगत फैक्टर भी बात करी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जाति के आधार पर भी वोट दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ जोटवाड़ा में दिख रही है कि भाई जातिगत वोट बटिया हुआ है या नहीं जाति और युवा चेहरे पे जा रहे हैं, जातिगत वाला कोई मामला नहीं है इधर। मतलब विकास देकर ही लोग वोट दे। लालचंद जी का विकास अभिषेक जी के बहुत प्लस पॉइंट है। लालचंद जी ने 5 साल के अंदर तो 70 साल में नहीं हुआ वो काम जोटवाड़ा में करवाया है, कोई कमी नहीं है काम की। और पहले राजपाल सिंह जो शेखावत अब यहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं, बांग काम में कहीं मतलब कहीं काम करवाया, कुछ काम करवाया? उन्होंने कोई काम नहीं किया, रजनीगंधा खाई है और उसकी डिब्बियाँ फेंकी है रोडों पे, और कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। भी बहुत सारे लोग आ रहे, आप राय जानिए। अब मैं मौजूद हाँ ज्वाला माता जी नगरी जोबनेर एक लोकल बाजार में अट लोग जाना ला कि बांग का विचार है बार झोटवाड़ा आगलो विधायक को देख वो चाहे अट मौजूद जो बाजार में लोग है वहाँ बात करा ला और बाकी राय ले वाला कि बार विधायक को देख वो चाहो झोटवाड़ा। मैं तो आरएलपी ले चाहूँ। आरएलपी ले चाहो, बीजेपी कांग्रेस सब छोड़ दे? सब छोड़ दिया, एक आरएलपी वाली पार्टी जी सबको काम करे, सबको विकास करे। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम करी है, विधायक भी पहले कांग्रेस का ही रहा पहले या बस कहीं अब तो नई पार्टी नई सोच नई विकास हो चाहिए। अच्छा, नई पार्टी नई सोच, तो तीसरा मोर्चा मौको देखो शायद। बिल्कुल बिल्कुल 101% आसी। दादाजी अब की बार झोटवाड़ा में कुछ विधायक देखो चाहो थे? मैं तो अभिषेक चौधरी देखो चाहूँ। अच्छा, अभिषेक चौधरी क्यों देखो चाहो? क्यों देखो चाहो, नए युवक आदमी थे, काम करवाना थे, पहले कांग्रेस की पार्टी है, अच्छी विकास करो जो अपने कमाए। अच्छा, कांग्रेस वृद्धा पेंशन वगैरह दे रही, मिल रही है आपने? माँ का तो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो माँ तभी यहाँ मिल रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट हुई वास्ते नहीं मिल रही है। हाँ। और बाकी का इंसान जो 5 साल में पिछली बार हम कटारिया साहब हाँ बेकाई विकास कराए अच्छो? कटारिया साहब तो जोबनेर को नाव करा दियो। अच्छा, तहसील अठा बना दी जोबनेर में, पंचायत अठा बना दी, यूनिवर्सिटी बनवा दी, और क्या चाहिए बोलो थे कुंडे देखो चाहो? बता दिए जनी। अच्छा, अभिषेक चौधरी युवा नेता तो बान मौको देवो चाहो? हाँ, पुलेरा विधानसभा चुनाव। हाँ जी, अब की बार झोटवाड़ा में कुंड विधायक देखो चाहो, सामने सांसद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी से, कांग्रेस युवा नेता उतारी है अभिषेक चौधरी जी, और निर्दलीय भी है आशु सिंह सुरपुरा, तो कई लाग रही है, माहौल बन रही है झोटवाड़ा विधानसभा को? तो झोटवाड़ा का माहौल तो ऐसे है मैडम, पहले हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो सांसद है पिछले 10 साल से 9 साल से, तो क्षेत्र में तो आते नहीं। जैसे कोई बात नहीं, पक्ष प्रतिपक्ष चलता रहता है, जैसे भाजपा से जीते हुए जो वार्ड मेंबर जीत के आते हैं, पार्ट से जीतते हैं, तो उनको कम से कम विकास करेगा 5 लाख 2 लाख की रोड के लिए पैसे तो देना चाहिए भाई। प्रतिपक्ष को मत दो, अपने पक्ष वाले को देना चाहिए ना। तो उनका बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है। रही बात अभिषेक चौधरी, तो अशोक गहलोत ने, जैसे मैं आम आदमी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, पिछले दिनों में मैं बीमार हुई थी, मैं यहाँ से एसओएमएस गया, मेरे पास वो 25 लाख वाला बीमा कराया हुआ था, चिरंजीवी योजना, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, वो मुझे बैठे ना उस दुकान पे, गोडे का उसका ऑपरेशन हुआ है 8 लाख रुपए का। तो एक वोट के कारण अगर किसी का 25 लाख की सहायता हो रही है, मिडिल परिवार से मैं विलोम रखता हूँ, अन्ना मैं इतनी राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूँ। हाँ, कांग्रेस में समर्थन हूँ, इसलिए समर्थन हूँ कांग्रेस कि कांग्रेस ने काम किया है धरातल पे। अभी जोमने में आप देखो 70 साल के अंदर जैसे कई नेता है, कई चल गए, बीजेपी भी आई, राजपाल भी आए, राजपाल सिंह जी भी आए, और उससे पहले डॉक्टर सिंह का भी था यहाँ पे, नौर जी हमारे विधायक रहे, कई आए कई गए, पर जो धरातल पे जो काम किया है लाल सिंह कटारिया ने, जिस गांव की जैसे मान लो 8-10 हज़ार वोटर यहाँ पे, 10 हज़ार की समथिंग वोटर होंगे। अब 10 हज़ार वोटर के अंदर इतने क्षेत्र में 16 पंचायत यहाँ पे लगती है, CSC अस्पताल दे दिया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी दे दी, 1 नहीं 2 नहीं 3 दे दी, 2 तो बड़ी यूनिवर्सिटी दे दी,
पशुपालन का दे दिया कॉलेज का। शिक्षा के मामले में देखो तो शिक्षा का बढ़ावा दिया है, सख्त रोजगार गारंटी। इन्होंने अपने काल में जो उनका जो डिपार्टमेंट था कृषि और पशुपालन सुपरवाइजर डब्ल्यू, मेरे हिसाब से इतने विधायकों में जितनी वैकेंसी इसने निकाली है वो किसी ने नहीं निकाली। और इसमें हर गांव में, हमारे क्षेत्र में हर मोहल्ले से एक लड़का नौकरी लगा है अपने पढ़ाई पे। उन पे जो शिक्षा का भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। गाँव पर लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ है। देखो पेपर लीक एक है ना, पेपर लीक रास्ता में नहीं, ये ऑल इंडिया का मुद्दा है। इस पे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हो तो, कि ये भ्रष्टाचार है ना ठेठ ऊपर लेवल से चल रहा है, यहाँ से नहीं चल रहा राजस्थान से। यूपी में नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ, अहमदाबाद में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, ये राजस्थान ही क्यों? अपराध और ये पेपर लीक, इस पे रोकथाम करने के लिए आप ये देखो, एक जो भी प्राइवेट संस्था है, इंस्टीट्यूट है, ये किन लोगों की है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने इस पे विचार करो इस पे कि ये किसने चला रखी है सारी सिस्टम तो वहाँ से बिगड़ा हुआ इनका। जब सरकार ये बोल रही है कि अपना एक गरीब आदमी एक सरकारी, जैसे मैं लेक्चरर हूँ, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में, फिर नौकरी लगेगा उससे 20 लाख रुपए दूंगा, उसके लिए मैं पेपर लीक करूंगा। जब सरकारों ने इतनी कॉलेज, इतनी सरकारी स्कूल, इतनी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दी है, तो उस पर एक आम आदमी को वहाँ भर्ती कराना चाहिए, क्यों प्राइवेट को अपन बढ़ावा दे रहे हैं? ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। मैडम पर विकास बहुत हुआ है यहाँ पे। और रही बात हार जीत की, तो हार जीत को जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है अभिषेक का माहौल 15 दिन में है, और 15 जो 10 साल में जो नहीं किया, इस बंदे ने 15 दिन में हर आदमी का दिल जीता है, हर आदमी का दिल जीता है, क्योंकि इन्होंने काम किया है। ये देखो जितने माफिया हैं यहाँ पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से, रोक सकते हो तो रोक लो, और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा आदमियों को। ये नरबख्शी है क्या? ये देखो ये लैंग्वेज, ये कोई विधायक की, सांसद की परिभाषा है क्या? आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये पूछो झोटवाड़ा विधानसभा में, मतलब कि भाई सांसद आगे बीजेपी से खड़ा है और युवा नेता है एक मतलब युवा नेता अभिषेक चौधरी जी, और निर्दलीय आशु सिंह सुरपुरा, तो कहीं लाग रही हो मुकाबलों कहीं त्रिकोणीय हुई या फिर कि भाई अभिषेक चौधरी क्यों? अभिषेक चौधरी विकास करवा दिया हमने, जो 70 साल में नहीं हुआ। डिप्टी ऑफिस खुलवा दिया, पंचायत समिति खुलवा दिया, एसडीएम कार्यालय खुलवा दिया, कोर्ट खुलवा दी, पंचायत समिति तहसील खुलवा दी, उपनिदेशालय खुलवा दिया, एग्रीकल्चर का उपनिदेशालय खुलवा दिया। सारी चीज़ें लालचंद जी कटारे ने धरातल में काम करवा दिया, तो विकास तो हुआ है यहाँ पे मैडम। और रही बात राज्यवर्धन जी 10 साल से सांसद है हमारे यहाँ के, उनके पास हम गए थे सेंट्रल स्कूल के लिए, जो यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए, वो के अंदर एजेंडे में पास ली हुई है, उसमें भी उन्होंने अभी तक कोई विचार नहीं किया। तो विकास तो लालचंद कटारिया ने, कांग्रेस सरकार ने करवाया। तो ये बार वापस तो कांग्रेस पे भरोसा दिखा रहा है कि विकास कांग्रेस ही करवाए 100% विकास के साथ। एक युवा का क्या पूछो? अभिषेक चौधरी जीतेगा, उसने 1008 छोरियों को ब्याह का संकल्प है, उसमें 360 का करवा चुका। और अभी 2 महीने पहले गुड्डा मालानी में जब वो अपने परिवार को, माता पिता खो दिया था, उन बच्चों को 7 बच्चियों को पाला है, गोद लिया है, उनमें से 2 का ब्याह करवा चुका है वो भैया। और उससे पहले एक जगह और वहाँ ब्यावर में उस साइड ही 5 बच्चों के उसने पापा को खो दिया था, उसने उसमें से 5 बच्चों को पाला है, उसने भी अभी गोद लिया है। और 160 के लमसम वहाँ पे योग कक्षाएं चला रहा है खुद की। और यूनिवर्सिटी में 2007 से काम कर रहा है, खुद के पैसों से आरओ लगाया है, बेड लगाया है खुद के पैसों से, कोरोना काल में खुद के पैसे एम्बुलेंस से चलवाया है, टिफिन योजना चलवाई है। तो ये काम है, सारे युवा अभिषेक भैया के साथ है, अभिषेक चौधरी जीतेगा। अच्छा, मतलब युवा को मैं देखी बहुत सारे लोग हैं कि भाई कोई प्रत्याशी करो तो बान सब नेता के हुए, पर जो अभिषेक चौधरी जी बान सब भैया कह रहे हैं, क्या वजह? भैया ये वो नेता ही रहता नहीं, वो साफ बोलता है, भाई मुझे साफ कोई नहीं बोलेगा, सब अभिषेक नाम से बोलेंगे। और रही भैया वो सबका, वो नेता की तरह नहीं रहता, आप जाओगे कहीं भी देख लेना, नेता की तरह आज तक नहीं रहता। अब यहाँ पर देखिए कि जो माहौल है वो अभिषेक चौधरी के पक्ष में बन रही है, बूढ़ान देख लियो, युवान देख लियो, मतलब हर वर्ग का लोग बांग पूरा साथ दे रहा है। और वजह है कि कांग्रेस सरकार बहुत काम कर रहा है, जो पहले विधायक कांग्रेस है बहुत काम करवाया है अभी की वजह से लोग, और ये बोल रहा है कि सक्रिय भी काफ़ी दिख रही है बजाय कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के। अब देखा कि आगे कई माहौल रेसी और भी खबर जानवा के लिए राजस्थान की खबर आप खुदरी भाषा में देख पा लिए झलको राजस्थान और झलको जयपुर ने सब्सक्राइब करो मत भूल जो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। खमा गणी सर।